हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 10th। चैप्टर नंबर 1 आपका है रियल नंबर्स के बारे में, जिसको हम लोग आज तक पढ़ते हुए आए हैं हमारी क्लास 8, 9, 10, जिसमें हमने पढ़ा है नेचुरल नंबर्स के बारे में, रेशनल्स के बारे में, तो कुछ उसके बारे में ही आगे है। तो अगर हम बात करें आपके नंबर सिस्टम के बारे में, नंबर्स के बारे में, तो आपके नंबर्स के अंदर जो स्टार्ट करते हैं हम लोग बेसिक, that is all about your natural number. The basic of the number is natural numbers. So first one is your natural numbers. अब natural numbers क्या होते हैं, जो आपने पढ़े हुए आज तक कि जितने भी हमारे पास में काउंटेबल नंबर्स होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1, सो ऑल दीज नंबर्स आर कॉल्ड योर नेचुरल, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 1, 2, 3, 4, 5 एंड टिल इनफाइनाइट, सो ऑल दीज नंबर्स आर कॉल्ड योर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स के बाद में जो सेकेंड टॉपिक आपका आता है दैट इज होल नंबर्स के बारे में। नाउ व्हाट डू मीन बाय द होल नंबर्स? होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स तो नेचुरल नंबर, अगर आप इसमें ज़ीरो इंक्लूड कर दो तो जो नया सेट बनेगा नंबर्स का दैट इज़ 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड मैनी मोर, सो ऑन टिल इनफाइनाइट। ऑल दीज नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स। ठीक है, अब होल नंबर्स के बाद में हमारे पास में आता है नेक्स्ट टॉपिक, पॉइंट नंबर 3, विच आर कॉल्ड इंटीजर्स। अब इंटीजर्स के बारे में आपने पढ़ा हुआ है कि एक आपने नंबर लाइन ड्रॉ की थी, नंबर लाइन के अंदर बीच में था 0, राइट में आपके पास में आ गए थे जो पॉजिटिव नंबर्स थे वो, और लेफ्ट में आ गए थे हमारे पास में नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, सो द कंप्लीट सेट इज कॉल्ड योर इंटीजर्स। सो वी कैन राइट लाइक इन द सेंटर वी हैव 0, ऑन द राइट वी हैव 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, और लेफ्ट में क्या आ जाएंगे -1, -2, -3 एंड सो ऑन। सो द कंप्लीट सेट ऑफ दीज नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक, इंटीजर के बाद में हमने क्लास 8 में पढ़ा था रैशनल नंबर्स के बारे में। रैशनल नंबर्स हमने ये पढ़ा था कि रैशनल नंबर्स मीन्स ऐसे नंबर जिनको आप P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, और जहाँ पे P और Q क्या होते हैं, इंटीजर्स। मतलब ऐसे नंबर जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, जैसे मान लो आपका नंबर हो गया 2/3, 5/7, -8/5 और कुछ ऐसे ही नंबर। मतलब जो जितने भी नंबर है सारे के सारे क्या है, P/Q फॉर्म में, जहाँ पे P और Q क्या होते हैं, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स मीन जो अभी आपने ऊपर पढ़ा हुआ है ये वाले नंबर्स, जो भी आपके पास में P और Q है, जो नंबर्स ही आएंगे वो सारे के सारे इन नंबर्स के अंदर से आने चाहिए, उन्हें हम बोलते हैं रैशनल। और स्पेशल कंडीशन कि जो डिनोमिनेटर होता है दैट इज Q, वो कभी भी 0 नहीं होता है। अगर वो 0 हो गया तो नंबर बन जाएगा नॉट डिफाइंड, मतलब जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखे हमने 2/3, 5/7, -8/5, यू कैन राइट ओनली 0, 1, 10, 1000, -18/-19, जितने भी नंबर है ये सारे के सारे किस में आते हैं, रैशनल नंबर्स के बारे में। अब रैशनल नंबर्स के बाद में क्लास 9th की बात करें तो हमने उसमें क्या पढ़ा था, हमने उसमें पढ़ा था इर्रेशनल नंबर्स के बारे में। अब इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर जो रैशनल नहीं होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इर्रेशनल। जैसे √2, √3, मतलब जो नंबर किसी का स्क्वायर नहीं है, जैसे आपका 2 है किसी का स्क्वायर नहीं होता है। एक इंटीजर की बात करते हैं जो किसी इंटीजर का स्क्वायर नहीं होता है। मान लो आपके पास में वैल्यू होगी √2, √3, √5, √6, √7, या फिर अगर डेसिमल्स की बात करें तो ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा था, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, मतलब ऐसे नंबर जो आफ्टर पॉइंट ना तो एंड होते हैं और ना ही वापस से वो रिपीट होते हैं। मतलब ये जो साइंस शो करता है कि इसके जो एक्सपेंशन है वो टिल इनफाइनाइट जा रहा है, कभी एंड नहीं होता है। साथ में हमने ये पढ़ा था कि जो पाई है वो भी कैसा होता है, फिर ऐसा, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 3.14159 एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट। ठीक है,
तो जितने भी नंबर्स हमने ये देखे हैं ये सारे के सारे क्या है, इरेशनल। साथ में कुछ और भी होते हैं, जैसे हमने यहाँ बात की स्क्वायर रूट की। अगर हम बात करें इनके क्यूब रूट की, मतलब ऐसे नंबर जो किसी का क्यूब नहीं होते, जैसा कि पास में 2 है, किसी का क्यूब नहीं, अगर आप इसका निकालते हो क्यूब रूट तो बन गया क्यूब रूट ऑफ 2, नेक्स्ट क्यूब रूट ऑफ 3, नेक्स्ट क्यूब रूट ऑफ 4, नेक्स्ट क्यूब रूट ऑफ 5। जो भी नंबर है जो किसी का क्यूब नहीं होते हैं, अगर आप उनका क्यूब रूट निकालते हो तो वो सारे के सारे नंबर कैसे होंगे, ऑल द नंबर्स विल बी इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो इतने नंबर हमने अभी तक पढ़े हुए थे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ ऑल अबाउट योर प्राइम नंबर। हाँ ठीक है, आता सबको है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग इसके बेसिक में गलती करते हैं, तो थोड़ा सा एक बार उसको वापस से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, उसको वापस से क्या कर लेते हैं, हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। सो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट योर प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स हमने पढ़ा है the numbers which have only 2 factors, that is 1 and the number itself। एक ऐसा नंबर जिसके अगर आपने प्राइम फैक्टर किए तो प्राइम फैक्टर अगर आपने उसके फैक्टर किए तो उसके फैक्टर के अंदर एक तो आता है 1 और एक आता है वो नंबर खुद, उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। या फिर भी कहें से ऐसे नंबर जिसका सिर्फ और सिर्फ एक प्राइम फैक्टर होता है। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। जैसे एग्जांपल्स 2, ये 2 सिर्फ और सिर्फ खुद की टेबल में आता है, किसी टेबल में नहीं आता है। जैसे आपका 3, तो 3 कम्स ओनली इन इट्स टेबल, किसी और टेबल में नहीं आता है। 5, 7, देन वी हैव 11, देन 13, 17, 19, 23, 29, जितने भी नंबर्स हैं ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ खुद की टेबल में आते हैं या फिर 1 की टेबल में आते हैं। सो इन सब नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इनके हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें प्राइम नंबर्स के बारे में कि कौन कौन से नंबर प्राइम होते हैं और इसमें कौन कौन से आगे स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट नंबर बनते हैं, तो फर्स्ट अगर हम बात करें केस फर्स्ट, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, दैट इज 2, क्योंकि 2 से स्मॉल कोई प्राइम नंबर नहीं होता। जो आपका 1 है, 1 प्राइम नंबर में नहीं आता है। 1 ना तो प्राइम है और ना ही ये कंपोजिट नंबर होता है, क्योंकि अगर आपका 1 प्राइम हो गया सो इन दैट केस और कोई नंबर प्राइम बचेगा ही नहीं, क्योंकि हर एक नंबर 1 से डिविजिबल होता है। इसका मतलब 1 आपका प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि अगर 1 प्राइम तो देयर इज ओनली 1 प्राइम, और कोई प्राइम ही नहीं बचेगा। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा हो गया, 2। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, एक ऐसा नंबर जो स्मॉलेस्ट भी हो और इवन भी हो, तो ऑब्वियसली अगेन क्योंकि स्टार्टिंग प्राइम नंबर आपका 2 से होते हैं, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका हो गया है 2। फिर स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, जैसा इवन प्राइम नंबर। नेक्स्ट हमारे पास में स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। ऑड प्राइम नंबर मतलब ऐसा नंबर जो प्राइम भी हो और ऑड भी हो, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, तो कौन सा हुआ, यहाँ पे हमारे पास में आ रहा है 3, तो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर हो गया 3। देन लार्जेस्ट इवन प्राइम नंबर, एक ऐसा नंबर जो इवन हो और हाईएस्ट नंबर बताना हमको, कैन यू टेल मी, लार्जेस्ट इवन प्राइम नंबर। अगर हम किसी भी इवन नंबर की बात करें, अगर हम 2 को छोड़ देते हैं, एक बार मान लो कि आपका जो 2 है उसको छोड़ दिया क्योंकि तो स्मॉलेस्ट में हो गया। लार्जेस्ट की बात करें तो एक ऐसा नंबर जो इवन हो, आपको ये पता है जितने भी इवन नंबर होते हैं वो सारे के सारे 2 से क्या होते हैं, डिविजिबल होते हैं। अगर कोई भी नंबर आपका 2 से डिविजिबल हो तो प्राइम तो कैसे होगा, जैसे मान लो अगर आपने बोल दिया 100, जो आपका 100 है वो 2 से डिविजिबल है, जबकि हमने ये पढ़ा है कि जो प्राइम होता है वो किसी और टेबल में आता ही नहीं है, या तो खुद में आता है या 1 में आता है, जबकि ये 2 की टेबल में आ रहा है। इसका मतलब जितने भी इवन प्राइम नंबर हो, जितने भी इवन नंबर होंगे वो सारे के सारे 2 से डिविजिबल होंगे। अगर वो 2 से डिविजिबल है तो प्राइम नहीं हुए। इसका मतलब जो आपका 2 होता है, दिस 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। अगर आप उसको हाईएस्ट बोलना हाईएस्ट बोल दो, लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट बोलना है तो स्मॉलेस्ट बोल दो, बिकॉज 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 क्या होता है, 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। अच्छा, अगर हम बात करें ऑड की, जैसा आपने इवन में बोला कि स्मॉलेस्ट और हाईएस्ट दोनों सेम ही होता है,
लेकिन अगर बात करें हमारे पास में ऑड नंबर की, कि लार्जेस्ट ऑड प्राइम नंबर, एक ऐसा प्राइम नंबर जो ऑड होना चाहिए और हाईएस्ट नंबर, कैन यू गेस द नंबर? कैन यू गेस द नंबर? नहीं, बिकॉज जो ऑड नंबर, जितने भी हमारे पास रिमेनिंग जो भी ऑड नंबर्स है वो सारे के सारे क्या होते हैं, जितने भी हमारे पास में रिमेनिंग जो प्राइम नंबर है वो सारे के सारे क्या होंगे, ऑड नंबर होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आपको इसमें हाईएस्ट निकालना होगा, जितने भी आपने नंबर आगे देखे हैं 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, अगला आएगा 31, देन वी हैव 37, देन वी हैव 41, देन 47, 43, देन हमारे पास में आता है 53। तो जितने भी नंबर आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या आ रहे हैं, ऑड ही आ रहे हैं। अब इसमें से हाईएस्ट ऑड कहाँ जाएगा ये निकालना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो दिस वैल्यू इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब नंबर होगा लेकिन उसको डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है कि हाईएस्ट नंबर कहाँ तक जाएगा, और ये हाईएस्ट नंबर जो आपका जो हाईएस्ट ऑड नंबर होगा, ऑड प्राइम नंबर, वो कौन सा होगा ये बताना पॉसिबल नहीं। ठीक है, अब इसके बाद थोड़े से आगे बढ़ आते हैं, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं इन्हीं प्राइम नंबर्स के ऊपर। तो नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, एक ऐसा नंबर जो प्राइम हो, स्मॉलेस्ट हो और 2 डिजिट का हो, कौन सा होगा? अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर तो वो आपका होता है 10, 10 के बाद में आता है 11, 11 इज अ प्राइम। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर है वो आपका हो गया 11। ठीक, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर विच इज़ प्राइम, तो लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा होगा? लार्जेस्ट 2 डिजिट आपका नंबर होता है 99, लेकिन 99 का जो नंबर है वो प्राइम नहीं है। 98 ये प्राइम नहीं है। 97 एग्जैक्टली ये नंबर हमारा क्या हो गया है? प्राइम, क्योंकि किसी की टेबल में नहीं आता है, ओनली एंड ओनली खुद की टेबल या फिर 1 की टेबल में आता है। वैसे ही हमारे पास में आते हैं लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, द लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट डिजिट प्राइम नंबर, जो आपको अपने आप निकालना है। ऐसे हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, चाहे इट कैन बी ऑफ 2 डिजिट, इट कैन बी ऑफ 3 डिजिट, इट कैन बी ऑफ 4, 5, जो भी निकालने हैं। तो जो क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम वो आपके पास में स्मॉलेस्ट या तो 2 डिजिट या फिर 3 पे आते हैं। 3 से बड़ा मेरे अकॉर्डिंग नहीं आना चाहिए। ठीक, ये तो हमारे पास में हो गए ऑल अबाउट द प्राइम नंबर्स। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो हम लोग इस आपके सिलेबस में इंक्लूड करेंगे, जो आपके जिस पे भी आपके पास में क्वेश्चन आते हैं, वो आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ अबाउट द कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट भी आपने पढ़ा हुआ है। नाउ व्हाट डू मीन बाय द कंपोजिट नंबर? तो कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं ऐसे नंबर जिसके अगर आपने फैक्टर किए तो उसके फैक्टर में मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। ऐसे नंबर जिनके अगर आपने फैक्टर किए तो उसके फैक्टर के अंदर क्या होते हैं? मोर देन 2 फैक्टर। नाउ इट कैन बी 3 फैक्टर, 4, 5, 6 जो भी हो, लेकिन हमेशा मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। उन नंबर्स को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। द नंबर्स विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। एज यू कैन सी द डेफिनेशन हियर। ठीक है, तो अगर इन कंपोजिट की बात करें तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? आपने ये पढ़ा है कि जो 2 है वो प्राइम है, जो 3 है वो प्राइम है, जो 4 होता है वो प्राइम नहीं है। इसका मतलब जो 4 है वो कैसा बन गया हमारे पास में? द 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, 4 क्या हो गया? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर, एक ऐसा कंपोजिट जो स्मॉलेस्ट और इवन हो, अगेन क्या बनेगा? 4। ठीक है, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। ऑड कंपोजिट मीन्स एक ऐसा नंबर जो ऑड हो, कंपोजिट हो। 2 इज अ प्राइम, 3 इज अ प्राइम, 4 स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट, 5 इज अ प्राइम, 6 इज अ कंपोजिट बट इवन, 7 इज अ प्राइम, 8 इवन। ठीक है, 9 जो 9 होता है वो उसके अगर आपने फैक्टर किए, फैक्टर बनते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। इसका मतलब जो आपका 3 है वो प्राइम नहीं है, वो कैसा है? इट्स अ कंपोजिट नंबर। और ऑब्वियसली एक ऐसा नंबर है हमारे पास में ऑड कंपोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट जो ऑड कंपोजिट नंबर होता है वो आपका होता है 9।
उसके बाद में स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर कौन सा होगा? 10। देन लार्जेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, ऑब्वियसली लार्जेस्ट नंबर होता है 99। देन हमारे पास में स्मॉलेस्ट 3 डिजिट कंपोजिट नंबर कौन सा होगा? 101 या 102? ये आपको अपने आप चेक करना है, इजी क्वेश्चन है, तो यू कैन चेक। फाइन, सो दैट इज ऑल अबाउट द कंपोजिट नंबर। तो सिंपली द प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, 1 और इटसेल्फ। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिसके अगर आपने फैक्टर किए तो उसके फैक्टर के अंदर आते हैं मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। और नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन। इन पे बेस्ड हमारे पास एक थ्योरम भी है। तो पहले हम लोग सिंपल क्वेश्चंस की बात करते हैं कि प्राइम फैक्टर्स का मतलब क्या होता है। ऑल ऑब्वियसली हर एक को मालूम होगा मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी एक और आप डिस्कस कर लेते हैं दैट व्हाट डू यू मीन बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर या फिर एनी नंबर। इट कैन बी अ प्राइम, इट कैन बी अ कंपोजिट नंबर। तो जैसे हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास 5 पार्ट्स गिवन है। हम लोग 1 बाय 1 सारे पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में ये बोला है दैट वी हैव टू एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब आपको इसके प्राइम फैक्टर करने हैं और फिर आपको इस नंबर्स को इनके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। जैसे हमारे पास में पार्ट नंबर 1 है दैट इज 140। सिंपली आपको इसके जो प्राइम फैक्टर है वो निकालने। 140 को डिवाइड किया किससे? 2 से, बिकॉज वी हैव टू ओनली फाइंड दियर प्राइम नंबर्स। डिवाइड बाई 2 70, अगेन डिवाइड बाई 2 35, डिवाइड बाई 5 7 7 एंड 1। तो इसका मतलब जो 140 है वो नंबर हमारे पास में क्या बन गया? 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। और वी कैन से जो 2 आपका है तो 2 टाइम्स आल्सो वी कैन राइट दिस नंबर एज 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, नेक्स्ट नंबर जो आपके पास में दैट इज 156। अगर आप इसके प्राइम फैक्टर करते हो वैल्यू आती है 156 डिवाइडेड बाई किया 2 78 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 39 डिवाइड बाई 3 वैल्यू हो गया 13 डिवाइड बाई 13 1। इसका मतलब 156 बन गया हमारे पास में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 30। ठीक है, और वी कैन राइट दिस नंबर एज 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 30। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और करता हूँ जो पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 द वैल्यू इज 3825। अगर इसके हम निकालते हैं प्राइम फैक्टर 3825 डिवाइड बाय किससे होगा? 5 से। 5 7 जा 35, रिमाइंडर 3 5 6 जा 30, 5 5 से अगेन डिवाइड बाई 5 ये हो गया हमारे पास में 15 5 जा 75 3 से डिवाइड बाई 3 किया तो 51 डिवाइड बाई किया अगेन 3 कितना हुआ 17 देन डिवाइड बाई 17 एंड 1। तो यहाँ पे जो फैक्टर हो गए हैं दैट इज 3825 के फैक्टर बन गए हमारे पास में 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 17। और वी कैन से दिस नंबर एज 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 17। अब इसके 2 पार्ट और रह गए जो आप लोग अपने आप करोगे। ठीक है, तो सिंपली दिस प्रोसेस बाय विच वी हैव टू फाइंड देयर द प्राइम फैक्टर्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड योर प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, सिंपली वी हैव टू डिवाइड द वैल्यूज बाय द प्राइम नंबर्स। जो वैल्यूज आएगी उन वैल्यूज को उनकी मल्टीपल उनके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। दिस कंप्लीट प्रोसेस बाय विच वी कैन फाइंड देयर प्राइम फैक्टर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड योर प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इस पे बेस्ड हमारे पास में एक थ्योरम है। उस थ्योरम के अंदर क्या, जैसे हमने जो क्वेश्चन किया अगर उनकी बात करें, फर्स्ट हमने क्वेश्चन किया कि अगर आपने 140 के फैक्टर किए तो फैक्टर में वैल्यू आ रही है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। मतलब इसके फैक्टर के अंदर जो आपका 2 है वो 2 टाइम आ रहा है, 5 1 टाइम आ रहा है और जो 7 है वो भी ओनली 1 टाइम आ रहा है।
ठीक है। फैक्टर की 156 के, तो उसमें वैल्यू आ रही है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 30, दैट मीन्स जो आपका 2 है अगेन 2 टाइम्स आया, जो 3 है 1 टाइम, 13 1 टाइम्स। इस प्रोसेस के जो हमारे पास में जो वैल्यूज़ आती है 2, 2, 5, 7, इनका ऑर्डर वेरी कर सकता है। जैसे आपने डिवाइड किया तो ऑर्डर कैन चेंज, वी कैन राइट दिस नंबर एज 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, और यू कैन राइट 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, और वी कैन राइट दिस नंबर एज 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। मतलब जो उसका ऑर्डर है, ऑर्डर वी कैन चेंज, लेकिन जो नंबर्स आ रहे हैं 7 5 2 2, इसको हम लोग कभी चेंज नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये नंबर फिक्स होते हैं, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करने पर 140 बनना चाहिए। 140 हमारे क्या है, कंपोजिट है, इनको मल्टीप्लाई करने पर 140 बनेगा। उसके प्राइम फैक्टर में सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू ही आएगी, इसके अलावा कोई नंबर आएगा ही नहीं। अगर आपने पॉसिबल किया कि यहाँ पे जो 2 है उसको लिखा आपने 3 टाइम्स और फिर मल्टीप्लाई करो, कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। तो इसके प्राइम फैक्टर के अंदर ओनली एंड ओनली क्या आएंगे, 2, 2, 5 और 7। ऑर्डर कैन चेंज, लेकिन जो नंबर है वो कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इन पे बेस जो हमारे पास में थ्योरम्स है, थ्योरम को देखते हैं। दैट इज़ आवर लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। थ्योरम क्या बोलती है? द थ्योरम इज, और इसका नाम क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। दिस थ्योरम सेज दैट एवरी कंपोजिट नंबर, जितने भी कंपोजिट नंबर है, दैट कैन बी एक्सप्रेस, उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, और इट कैन बी फैक्टराइज्ड। Every composite number can be factorized, can be represented, can be expressed as the product. Product means उन numbers का multiply, किनका? As the product of their primes. जो भी हमारे पास में prime factors आएंगे, we can write that number as their product. Now this factorization is unique. जो इसके factors होंगे वो क्या होंगे? यूनिक। जैसे आपने अब क्वेश्चन किया था कि 140 के अंदर जो फैक्टर्स आए थे वो आए थे 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 7। इसके अलावा कोई नंबर इसमें आएगा ही नहीं, ना तो 2 एक भी कम आएगा ना ज़्यादा आएगा। 5 एक बार है तो एक बार ही आएगा, 7 एक बार है तो एक बार ही आएगा, 2 बार कभी नहीं आएगा। ठीक है, हाँ। तो फैक्टराइजेशन इज यूनिक, मतलब ये कैसा होगा, यूनिक। यूनिक मतलब जो दुनिया में अकेला हो, ऐसा कोई दूसरा हो ही ना। तो ये जो फैक्टराइजेशन हो गया, जो उसके फैक्टर्स आएंगे वो यूनिक होंगे। हाँ, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, जो उसका ऑर्डर होगा, द ऑर्डर कैन बी इन एनी फॉर्म। जिस ऑर्डर में ही अकर हो रहे हैं वो जो ऑर्डर होगा इट कैन चेंज, लेकिन जो वैल्यू इसके अंदर प्राइम में आएगी, तो प्राइम फैक्टर आएंगे, इट विल बी ऑलवेज यूनिक। तो वी कैन राइट दिस नंबर एज 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2। ऑर्डर आप चाहे कुछ भी लिख लो इसके अंदर, लेकिन जो नंबर्स है वो कभी चेंज नहीं होंगे इसके अंदर। ऑर्डर जैसे आपको लिखना है ऑर्डर, यू कैन चेंज इन दैट वे, लेकिन जो वैल्यूज आएगी वैल्यू फिक्स है। तो थ्योरम क्या हो गई है, दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस और इट कैन बी फैक्टराइज और कैन बी रिप्रेजेंट एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम। द प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक, हमेशा कैसा होगा, ये यूनिक होगा, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। जिस ऑर्डर में ये आपके प्राइम फैक्टर अकर हो रहे हैं, दिस ऑर्डर कैन चेंज, लेकिन जो इसके अंदर वैल्यूज आएगी वो वैल्यू हमेशा कैसे बनेगी, फिक्स बनेगी, वो वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, सो आई होप जितना हमने आज पढ़ा है वो अच्छे से पूरा क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा इसको वापस से आपको रिवाइज करने की नीड है। जो भी हमने टॉपिक पढ़े हैं वो सारे के सारे आपको क्या करना है, रिवाइज करने हैं अच्छे से। और कल हम लोग पढ़ेंगे, दैट मीन्स इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हाउ टू फाइंड द HCF LCM बाय आवर 10th क्लास मेथड्स, बाय दिस मेथड। ठीक है, ओके।